अस्सलाम वालेकुम। एमरसन स्पीक्स की तरफ से वेलकम करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। उम्मीद है आपको कल वाला लेक्चर पसंद आया होगा जिसमें हमने सूरह फातिहा की शॉर्ट तफसीर और तर्जमा किया था। आज के इस वीडियो में हम सूरतुल फील का तर्जमा और शॉर्ट तफसीर देखने वाले हैं, और इसमें बहुत एक नसीहत अमूज़ वाक़या है उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला से नहीं डरते। अल्लाह ताला ने परिंदों के ज़रिए से एक बड़े से लश्कर को कैसे निस्त नबूद किया, आज उसके बारे में पढ़ेंगे और सूरह फील का तर्जमा पढ़ेंगे आज। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर हम मुसलमान हैं, एक दूसरे का फ़ायदा में करना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिकॉज एज ए मुस्लिम हम पर फ़र्ज़ है कि हम कुरान मजीद जब हम या फिर कोई नमाज में तिलावत कर रहे होते हैं या फिर जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। फ़ील अरबी ज़बान में हाथी को कहते हैं। फ़ील अरबी ज़बान यानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हाथी के हैं। इस सूरह में अबरिहा, अब देखो ये जो लफ्ज़ है अबरिहा, इसको कुछ लोग इबरिहा भी पढ़ते हैं, अबराहा भी पढ़ते हैं, अबरिहा भी पढ़ते हैं। तो इस पे मेरी गलती मत निकालिएगा, आपका जो दिल करे पढ़ लीजिएगा। इस सूरह में अबरिहा के लश्कर को असहाबुल फील यानी हाथी वाले को कहा गया है। यानी क्यों हाथी वाला कहा गया है, इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं आगे जाके। क्योंकि उन्होंने हाथियों के ज़रिए मक्का मुकरमा पर हमला करने की कोशिश की थी। अबरिहा वो था जिसने मक्का मुकरमा पर हमला करने की कोशिश की थी। क्यों की थी, अब पढ़ लेते हैं। अबरिहा यमन का हुक्मरान था। यमन का हुक्मरान था। उसने यमन में एक आलीशान कलेसा यानी चर्च बनाया, और उसने ये ऐलान करा दिया वहाँ पर कि अब आपको मक्का मुकरमा में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हज करने की ज़रूरत नहीं है। कलीसा जो बनाया, चर्च बनाया, उसने ये ऐलान करा दिया कि अब तुम लोग यही इबादत करोगे, ये तुम्हारे लिए वो बैतुल्लाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे। तो इसकी वजह से, इस ऐलान से अरब के लोगों में गम गुस्सा की लहर दौड़ गई, और किसी ने वहाँ पर रात को आकर गंदगी फैला दी, यानी काम ख़राब कर दिया, वो जगह जो है तोड़ दी या फिर गंदगी फैला दी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अबरिहा को जब ये मालूम हुआ तो वो भी गुस्से में आ गया, तो उसने अपना लश्कर तैयार किया कि हम मक्का मुकरमा पर हमला करते हैं। तो रास्ते में कई अरब कबाइल ने रोकने की उसको कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। तो फिर जब वो मक्का मुकरमा के पास पहुंचा तो जैसे वो आगे बढ़ने लगा तो उसके जो हाथी थे, उनके हाथियों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। फिर अचानक से आसमान की तरफ से उसने देखा जब, तो एक परिंदों का गौल, बहुत ज़्यादा परिंदे, और जिनके चोंचों में 3-3 पत्थर थे। इधर लिखा हुआ है तफसीर से, 3-3 पत्थर थे। वो इतने ज़्यादा थे, अजीब व गरीब परिंदे थे। वो आए, उन्होंने बारी बारी जो है ना, जो अबरिहा के लश्कर पर पत्थरों की बारिश कर दी। वो सारे जो है ना पत्थर की वजह से बेहोश हो गए और वहीं पर गल सड़ कर मर गए। अबरिहा यमन में आ गया था, वहाँ पर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इससे हमें सबक ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला ने, देखें किस तरह एक छोटी सी चीज़ से एक इतने बड़े लश्कर को निस्त नबूद कर दिया। तो ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए थे। ये जब परिंदे आए, लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। अबरिहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक जोड़ गल सड़ कर गिरने लगा। इस हालत में इसे यमन लाया गया और वहाँ इसका सारा बदन बेबा बेबा करके ख़त्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज़्यादा इबरतनाक हुई। इसके 2 हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए थे जो अपाहिज और अंधे हो गए। बाद सहाबा कराम ने बाद में उन दोनों को उसी हालत में देखा था। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों को सज़ा का मज़ा भी चखा दिया। यानी अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि ताकत सबसे बड़ी सिर्फ मेरी है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान मजीद में बयान फरमाकर क़यामत तक आने वाले इंसानों की नसीहत का ज़रिया बना दिया। असहाब फील कि इस वाक़े ने पूरे अरब के दिलों में कुरैश की अज़मत बढ़ा दी। सब मानने लगे कि ये लोग अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। उनकी तरफ से खुद अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों को हलाक कर दिया था। इसी अज़मत का ये असर था कि कुरैश मक्का मुख्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र करते थे और रास्ते में कोई उनका नुकसान नहीं पहुँचाता था। तो यही है जी। अब इसका हम तर्जमा पढ़ लेते हैं। सूरह फील का मरकज़ी मज़मून जो है, या जिसे समरी हम कह सकते हैं, खुलासा, सूरह फील का मरकज़ी मज़मून, मरकज़ी ख्याल हाथी वाले लश्कर की तबाही का जिक्र है और मुसलमानों को तसल्ली देना है।
تو اب اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں. یہ شارٹ سی تفسیر تھی. آپ کمپلیٹ اگر واقعہ سننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یوٹیوب پر سن سکتے ہیں. بڑے علماء کرام نے ان کے واقعے بتائے ہوئے ہیں. تو سورہ فیل کا ترجمہ شروع کرنے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو ان کو کھنکر کی پتھریاں مارتے تھے یعنی سخت پتھر. فجعلہم کعصف معقول. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا.